खोया हुआ गांव। एक डरावनी कहानी। कई साल पहले एक गांव अचानक गायब हो गया था। कोई नहीं जानता कि उस गांव के लोग कहाँ गए या क्या हुआ। आज भी उस खोए हुए गांव की कहानी लोगों को डराती है। यह कहानी है कुछ शहरी खोजकर्ताओं की, जिन्होंने इस गांव की सच्चाई जानने की हिम्मत की। क्या वे उस रहस्य को सुलझा पाएंगे या वे भी उस गांव के रहस्य में खो जाएंगे? कहानी के मुख्य पात्र है अमन, एक साहसी और जिज्ञासु युवक जो हमेशा रहस्यों की खोज में रहता है। रिया, अमन की बचपन की दोस्त जो बुद्धिमान और तार्किक है। कबीर, अमन और रिया का साथी जो निडर और मजबूत है, लेकिन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता। अमन की ताकत उसका साहस और जिज्ञासा है। वह हर नई चीज को जानने की कोशिश करता है। उसकी कमजोरी यह है कि वह कभी कभी अति उत्साहित हो जाता है और बिना सोचे समझे काम कर बैठता है। रिया की ताकत उसकी बुद्धिमानी और तार्किकता है। वह हर समस्या का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकालने में विश्वास रखती है। उसकी कमजोरी यह है कि वह जल्दी डर जाती है। कबीर की ताकत उसकी निडरता और शारीरिक शक्ति है। वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। उसकी कमजोरी यह है कि वह अंधविश्वासों को नहीं मानता और हर चीज को तर्क से समझने की कोशिश करता है। अमन, रिया और कबीर ने एक दिन तय किया कि वे उस खोए हुए गांव की सच्चाई जानने जाएंगे। उन्होंने गांव के पुराने नक्शे और कहानियों का अध्ययन किया और यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई लोगों ने उस गांव के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, चारों ओर एक अजीब सी शांति और सिहरन भरी हवा थी। गांव में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि सभी घर खंडहर में बदल चुके थे, लेकिन एक बात अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि गांव को अचानक छोड़ दिया गया हो। हर चीज वहीं पड़ी थी जहां लोग उसे छोड़कर गए थे। रात होते ही उन्होंने एक घर में डेरा डाला। अचानक उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रिया ने देखा कि एक छाया उसके पास से गुजरी। वह डर गई और अमन को आवाज दी। अमन और कबीर ने भी उन आवाजों को सुना और बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने देखा कि गांव के पुराने निवासी भूतिया रूप में उनके सामने खड़े थे। वे आत्माएं अपनी दर्द भरी कहानियां सुना रही थीं। उन्होंने बताया कि गांव में एक बुरी आत्मा ने हमला किया था और सभी को मार डाला था। अमन ने साहस दिखाते हुए उन आत्माओं से पूछा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? आत्माओं ने कहा कि वे तब तक शांति नहीं पा सकते जब तक कि वह बुरी आत्मा नष्ट नहीं हो जाती। अमन, रिया और कबीर ने मिलकर उस बुरी आत्मा का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। अचानक एक तेज हवा चली और बुरी आत्मा प्रकट हुई। कबीर ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर उस आत्मा से लड़ाई की, जबकि रिया ने अपनी बुद्धिमानी से आत्मा की कमजोरी को ढूंढ निकाला। अमन ने आत्मा को शांत करने के लिए मंत्रों का जाप किया। अंततः बुरी आत्मा ने हार मान ली और गांव के निवासी आत्माएं शांति पा गईं। लेकिन जैसे ही वे गांव छोड़ने लगे, उन्होंने देखा कि गांव की सड़कों पर एक और छाया खड़ी थी। क्या यह आत्मा सच में मुक्त हो गई थी या यह केवल एक नई शुरुआत थी? क्या बुरी आत्मा सच में समाप्त हो गई थी या वह फिर से वापस आ सकती थी? यह रहस्य अब भी अनसुलझा है और इसी के साथ कहानी खत्म होती है।